अन्ना जी इतने अगेंस्ट क्यों हो गए आपके सर? वो आप अन्ना जी से पूछिए। ईमानदारी का ढोल पीटने वाली पार्टी अन्ना के सवालों से क्यों भाग रही है? एक सवाल खाली अरविंद जी, खाली ये बता दीजिए, अन्ना जी ने कहा है कि जो जन लोकपाल है, अन्ना का जन लोकपाल करके आप प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना है सर इस पे आपका? अरविंद जी, ये अन्ना का जन लोकपाल की बात हो रही है, तो ये अन्ना जी का कहना है कि ये गलत। अरविंद जी, क्या आप बच रहे हैं अन्ना जी के आरोपों से? अरविंद जी, ये बताइए, अन्ना जी ने जो ये कहा है कि आप जन लोकपाल, अन्ना का जन लोकपाल आप कह रहे हैं, क्या कहना है सर इस पर? मैंने कल इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप वहाँ पे आए हुए थे, तो वहाँ से आप बाइट उठा लीजिए। उनका कहना है एक एक का जवाब कल दे दिया। आज अन्ना जी ने दोबारा से बाइट उन्होंने कहना है कि अन्ना का जन लोकपाल वो अभी देखा नहीं है, अन्ना ने जो भी कहा मैंने अभी देखा नहीं। अन्ना के नाम पर जनता का भरोसा जीतने वाले भरोसे से खिलवाड़ के सवाल पर चुप क्यों हैं? कोई भी आके टीवी चैनल पे कुछ भी बकेगा, ये क्या जर्नलिज्म है? जिनकी ताकत की दुहाई देते नहीं थकते थे, आज उन्हीं की बातें बकवास कैसे लगने लगी? जी न्यूज के सवालों पर आखिर टीम केजरीवाल के चेहरे का रंग क्यों उड़ा जा रहा है? सवाल तो अन्ना के हैं और अन्ना उनके गुरु, फिर जवाब देने में दिक्कत क्या है? आखिर वो कौन सा पैसा है जिसे लेकर अन्ना खफा है? वो कौन सी सीडी है जिसका जिक्र अन्ना के पूर्व ब्लॉगर कर रहे हैं? क्या वाकई केजरीवाल अन्ना को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या वाकई अन्ना और केजरीवाल की दोस्ती का सच वही है जो दिसंबर 2012 के एक वीडियो में सामने आया है? क्या वाकई आम आदमी पार्टी ने अन्ना के नाम का इस्तेमाल कर जनता के भरोसे से खिलवाड़ किया है? चुनाव के मैदान में फैसला होने में अभी देर है, उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को इन सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल पर एक सीडी के जरिए अन्ना हजारे को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। खुद अन्ना ने कहा केजरीवाल पर पहले संदेह नहीं था, पर अब है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अन्ना को भ्रमित किया जा रहा है। आखिर कल तक साथ साथ चलने वाले केजरीवाल और अन्ना के बीच ऐसा क्या हो गया है कि शक और सवालों की फहरिस्त हर दिन लंबी होती जा रही है? चेहरे पर उड़ती हवाई। अन्ना जी इतने अगेंस्ट क्यों हो गए आपके सर? वो आप अन्ना जी से पूछिए। ईमानदारी की दुहाई। मैंने अपनी जिंदगी में कमाया क्या है? ईमानदारी तो कमाई है। आज अगर उसके ऊपर मेरे गुरु अगर वो लगाते हैं तो मुझे तो दुख है। क्या खेल है भाई? आप एक थोड़ा लिख कर दे दो। ये ऐसी बात कैसे है? लिख कर देना। अभी मेरा संदेह तो पूरा नहीं हुआ, तो ये बात ठीक नहीं है। आप तो ऐसे ना थे जो उनके पास जाकर उनको भ्रमित कर देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो कभी कभी भ्रम में आ जाते हैं। अन्ना और केजरीवाल के बीच आरोपों और सफाई की होड़ मची है। केजरीवाल बार बार सफाई दे रहे हैं, लेकिन अन्ना को अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। सुबह सुबह अन्ना मीडिया के सामने आए, अपनी बात रखी और साफ कर दिया कि केजरीवाल से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन संदेह जरूर है। संतुष्ट मुझे दो बातें पेंडिंग है ना अभी भी, कि भाई ये जो आपने अन्ना नाम का कार्ड निकाला और मुझे अभी न्यायालय में खड़ा होने की मुसीबत आ रही है, ये क्यों किया है? क्या वजह थी? जवाब भेजा है उससे। अभी मैं दोबारा लेटर भेज रहा हूँ। सफाई देने केजरीवाल भी मीडिया के सामने आए। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। केजरीवाल ने पहले अपनी ईमानदारी की दुहाई दी और फिर अन्ना के सवालों का घुमा फिरा कर जवाब दिया। मैं ये तो कह ही चुका हूँ कि मेरी सारी जांच करा ली जाए, और अगर एक भी पैसे की इधर उधर मिलता है तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। अन्ना ने कहा कि कुछ लोगों ने उनको ये ले जाके दिखाया कि हमने उनकी फ़ोटो इस्तेमाल की है। हमने तो कहीं फ़ोटो इस्तेमाल नहीं की। इसका मतलब बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ झूठे पर्चे छपवा के अन्ना को बहका रहे हैं। केजरीवाल अन्ना के नाम के इस्तेमाल के आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
फिर अन्ना से उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्यों मांगा? वो तो इसलिए आए थे कि भाई अरविंद अच्छा आदमी है। मैं बोला अच्छा तो मैं कहाँ कहा बुरा है, मैं भी तो उसको अच्छा ही कहा, मैं बुरा कहाँ कहा। तो वो बोले अभी आप एक थोड़ा लिख कर दे दो। ये ऐसी बात कैसे है, लिख कर देना, अभी मेरा संदेह तो पूरा नहीं हुआ, तो ये बात ठीक नहीं है। हैरानी वाली बात यह है कि कल तक अन्ना के इशारे के बगैर हिलने तक से इनकार करने वाले लोग आज उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। अन्ना के पास इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकाले गए लोग हों, वो जो वीडियो सामने आया है मुझे पता लगा है कि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकाले गए लोग थे, जो उनके पास जाकर उनको भ्रमित कर देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो कभी कभी भ्रम में आ जाते हैं। प्रशांत भूषण का इशारा किसकी ओर है? केजरीवाल भी ये कह रहे थे कि अन्ना के करीबी उनकी अन्ना से बात नहीं होने दे रही। वो करीबी कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम केजरीवाल को लगता है कि अन्ना किसी और के इशारे पर ये सब कर रहे हैं? तो वो तीसरा कौन है? क्या आम आदमी पार्टी के नेता ये सब के सामने रखेंगे? रालेगण सिद्धि से अश्विनी कुमार पांडे के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। हम आपको बताते हैं कि अन्ना के पूर्व ब्लॉगर राजू परुलेकर ने जी न्यूज पर एक सनसनीखेज खुलासा किया था। परुलेकर का आरोप है कि केजरीवाल के पास एक सीडी है और इस सीडी के जरिए उनकी टीम अन्ना को ब्लैकमेल कर रही है। हम आपको अन्ना के गांव लेकर चलेंगे, रालेगण सिद्धि। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली में हमारे सहयोगी अश्विनी गुप्ता, वो भी अन्ना की पुरानी टीम यानी टीम केजरीवाल को लगातार आज फॉलो कर रहे थे। उनसे बात करेंगे कि दोनों तरफ से किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि राजू परुलेकर ने क्या आरोप टीम केजरीवाल पर लगाए। टीम केजरीवाल पर सबसे बड़ा खुलासा। क्या केजरीवाल के पास अन्ना की कोई सीडी है? क्या केजरीवाल अन्ना को सीडी के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या है इस दूसरी सीडी का सच? अन्ना की एक सीडी से पहले ही मुश्किल में घिरी टीम केजरीवाल के लिए अब जवाब देते नहीं बन रहा। पार्टी के नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं और यह सब कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल पर लगे नए आरोपों से। केजरीवाल पर अन्ना को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। आरोप लगाया है अन्ना के करीबी रह चुके उनके पूर्व ब्लॉगर राजू परुलेकर ने। जी मीडिया के कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में परुलेकर ने दावा किया कि केजरीवाल एक सीडी के जरिए अन्ना को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अन्ना और टीम में बड़ी तूतू मैं होगी जब किरण बेदी भी उस टीम में थी और उसकी रिकॉर्डिंग की गई, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत रिकॉर्डिंग की गई। उसमें अन्ना ने अपने पैसे मांगे और अन्ना ने अपने पैसे मांगे, वो बड़ी रकम थी, 125 करोड़ से ज्यादा। अन्ना की इमेज जो थी ब्रांड अन्ना की, वो ये थी कि मैं फकीर आदमी हूं, मंदिर में रहता हूं, 2 वक्त का खाना खाता हूं। तो आज तक अरविंद वो सीडी को लेकर अन्ना को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए अन्ना एक हद के आगे अरविंद और टीम के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। परुलेकर का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना और अपने बीच हुई उस बातचीत को रिकॉर्ड कर रखा है जिसमें अन्ना जन लोकपाल आंदोलन के दौरान जमा हुए फंड का हिसाब किताब मांग रहे थे, कथित तौर पर पैसा मांग रहे थे। परुलेकर के मुताबिक यही वो सीडी है जिससे केजरीवाल अन्ना को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सारे पैसे जो लगाए गए आप पार्टी की तरफ से वो एनजीओ के पैसे थे। दूसरा और वो इसके पेपर्स मेरे पास है, वो सारे पेपर्स मैं 23 तारीख को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके, अगर कल चाहे तो कल आपके हवाले कर देता हूं। जी मीडिया के कार्यक्रम में परुलेकर ने टीम केजरीवाल पर आरोप लगाए तो पार्टी से जवाब देते नहीं बना। देखिए टीम केजरीवाल के सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव कैसे उन सवालों पर भड़क गए। मैं कह रहा हूं, मेरी राजू जी से अनुरोध है, कृपया 23 को ना आए, आप कल आए, पूरे देश को एविडेंस जरूर दिखाएं। भाई इतनी महत्वपूर्ण चीज है, क्यों छुपा रहे हैं आप इस चीजों को। मैं इतना जरूर जिक्र कर दूं कि दिग्विजय सिंह जी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था, मंत्रालय ने जांच कर ली, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं का मंत्रालय था, जांच करके रिपोर्ट फाइल कर दी कि हमारे को कुछ नहीं मिला। ऐसा ही कुछ रवैया अरविंद केजरीवाल का भी है। अन्ना को अपना गुरु बताने वाले केजरीवाल
खुद सीडी के सवाल से बचते फिर रहे हैं। तो सर इस देश में तो लाखों ब्लॉगर हैं, आप लोगों ने राजू पारुलेकर को क्यों पकड़ा, किसी और को क्यों नहीं पकड़ा? अरविंद वेन्यू से कोई भी आके टीवी चैनल पे कुछ भी बकेगा, ये क्या जर्नलिज्म है? पार्टी की दलील है कि विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे संगीन आरोपों की आशंका पहले से थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई अन्ना की ऐसी कोई सीडी है, और अगर है तो क्या वो सीडी भी सामने आएगी? इन सवालों के जवाब तो 23 तारीख के बाद ही मिलेंगे, लेकिन इन आरोपों से दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने का सपना देखने वाले केजरीवाल और उनकी टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो ताल ठोक के आज हम उठा रहे हैं सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को ब्लैकमेल कर रहे थे? क्या है अन्ना हजारे के पूर्व ब्लॉगर राजू परुलेकर के लगाए आरोपों की सच्चाई? और टीम केजरीवाल इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देने से क्यों बच रही है? हम आपको लेकर चलेंगे रालेगंज सिद्धि भी, और हमारे साथ होंगे अश्विनी गुप्ता भी दिल्ली से। दोनों से हम बात करेंगे। अश्विनी पांडे रालेगंज में, अश्विनी गुप्ता दिल्ली में। लेकिन उसके पहले देखिए कि अन्ना और टीम केजरीवाल के बीच बढ़ती खटास पर सियासी पार्टियां कैसे चुटकियां ले रही हैं। कि अगर सम्मानित गुरुजी शेर थे तो चेला सवा शेर निकला है, तो इसलिए ये जो गुरु चेले की लड़ाई है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। बुनियादी सवाल ये है कि ये एक साइड शो है। देखिए, जिस प्रकार से एक सीडी कल आई है और साथ ही साथ अन्ना जी का जो लेटर गया है अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी इस समय ताक पर है। उनको साफ करना होगा कि किस प्रकार से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका इस्तेमाल किया। मैं उस समय भी कह रहा था कि सारा चंदा उगाने की ये प्रक्रिया है, और अन्ना हजारे जैसे भोले भाले आदमी को ये ठग रहे हैं। और ये बात साबित हुई है कि ये पूरे आंदोलन में उगाया हुआ जनता का पैसा आम आदमी पार्टी में लग रहा है। तो सुना आपने कैसे राजनीति इस पर तेज होने लगी है। हम आपको सीधे रालेगंज लिए चलते हैं। अश्विनी पांडे, अन्ना हजारे भी देख रहे होंगे किस तरीके की खबरें चल रही हैं। अन्ना हजारे भी देख रहे होंगे कि टीम केजरीवाल उनसे जुड़े सवालों पर कैसे भाग रही है। क्या कहना है उनका? जी देखिए, नाराजगी अगर हम बात करें तो ये कल से ही लगातार अन्ना की नाराजगी सामने आ रही है। आज भी अन्ना ने साफ तौर पे कहा कि वो दोबारा जो है खत लिखेंगे, क्योंकि जो खत का रिप्लाई अन्ना को दिया गया है वो उससे संतुष्ट नहीं है। अन्ना का आज भी कहना है कि पैसे की हेराफेरी हमें उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी नजर आ रही है, संतुष्ट नहीं हुए उस खत को लेकर, और वो दोबारा केजरीवाल को खत लिखकर उससे जवाब मांगेंगे। जी, लेकिन अश्विनी गुप्ता ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल एक चिट्ठी का जवाब दे चुके हैं जिससे अन्ना संतुष्ट नहीं हुए। अब जब अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि वो संतुष्ट नहीं है, तब भी क्या कह रहे हैं कि बात नहीं हो सकती, अन्ना से लोग बात नहीं करने देते? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पे अन्ना से जुड़ा कोई भी सवाल जब अरविंद केजरीवाल उनकी टीम के किसी भी सदस्य से हम लोग पूछते हैं तो उनकी खींच साफ तौर पे नजर आती है। एक अभी तक अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को अपना आदर्श मानते हैं, अभी भी कहते हैं वो हमारे गुरु है, लेकिन अन्ना से जुड़ा सवाल जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप अन्ना से जाकर के बात करिए या आप अन्ना से पूछिए जाकर के। तो ये साफ जो है इशारा करता है कि किस तरह से अन्ना हजारे के जो बयान लगातार आ रहे हैं उनसे आम आदमी पार्टी में और अरविंद केजरीवाल में कितनी बौखलाहट है, और कहीं ना कहीं वो इन सवालों से बच रहे हैं, साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसी की वजह से अन्ना हजारे जो हैं वो लगातार अपनी तरफ से आरोप भी लगा रहे हैं, क्योंकि वो उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है। हालांकि आज जब हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल से बात की तो ये कह रहे हैं कि हमने आज भी फोन किया था, उनको कोशिश की थी बात करने की, लेकिन अन्ना हजारे की टीम के जो सदस्य हैं वो उनसे बात नहीं करने देते। लेकिन अन्ना हजारे ऐसे और बयान आ रहे हैं। केजरीवाल पर भी लगाए गए थे, कहा गया था कि केजरीवाल एंड टीम ने उनको घेर रखा है, उन तक पहुंचने नहीं दिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ताल ठोक के ये सवाल हम उठा रहे हैं जो राजू परुलेकर ने उठाया, लेकिन साथ ही साथ हम आपको एक चीज और दिखाते चले। भले ही आम आदमी पार्टी के फंड को लेकर वो आरोपों के घेरे में, लेकिन विदेशी मीडिया आम आदमी पार्टी की तारीफें भी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यूं तो दूर से ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव की सूरत बदल दी है। अखबार ने आगे लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कामकाजी गरीबों को अपनी तरफ खींचा है, जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। अखबार यह भी कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के दंगल में दिग्गजों को चौंका दिया है और अब ट्रायंगुलर यानी तिकोनी लड़ाई का मंच सज चुका है।